गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में बल तथा गति के नियम इस लेसन को पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में आपको हमने इस लेसन में संवेग संरक्षण का नियम और उससे संबंधित क्रियाकलाप के बारे में बताया था। इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो उनके बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसे घर्षण बल कहते हैं। इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसे धरातल पर लुढ़कती गेंद गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण ही कुछ दूर चलकर रुक जाती है। घर्षण का कारण, घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना है। जैसे सड़क, मेज, कैरम बोर्ड आदि की सतह चिकनी तथा सपाट नहीं होती है, बल्कि उसमें छोटे छोटे गड्ढे तथा उभार होते हैं जिसके कारण वस्तु आसानी से गति नहीं कर पाती है। घर्षण के लाभ। नंबर 1, घर्षण बल हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है जिससे हम सुविधापूर्वक चल सकते हैं। नंबर 2, मोटर कार, साइकिल आदि के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं जिससे ब्रेक लगाकर वाहनों को रोका जा सकता है और उनको रोकना सरल होता है। यदि टायर घिसे होते हैं तो कम घर्षण बल के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं। नंबर 3, घर्षण बल के कारण ही पेन के द्वारा लिखना, रस्सी बनाना, दीवार में कील ठोकना, माचिस जलाना आदि सभी कार्य संभव है। नंबर 4, घर्षण के कारण ही ब्रेकों का प्रयोग कर वाहनों को रोकना संभव है। घर्षण से हानियाँ। घर्षण के कारण ही मशीन के पुर्जे घिसकर नष्ट हो जाते हैं। घर्षण के कारण ही वाहनों की गति कम हो जाती है जिसके कारण ईंधन अधिक खर्च होता है। घर्षण के कारण ही मशीनों को दी गई ऊर्जा का काफ़ी भाग व्यर्थ चला जाता है, इससे इनकी दक्षता घट जाती है। तो ये घर्षण की हानियाँ हैं, इसी कॉपी में बच्चों नोट करिएगा। इसके बाद जो देखिए जड़त्व, तो इनर्शिया कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के प्रभावों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। तो बल की किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी तथा गतिमान वस्तु एक समान चाल में एक ही दिशा में गति करती रहेगी। तो कोई भी वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को अथवा विराम या एक समान गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित करने की क्षमता के अभाव को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसके बाद देखिए जड़त्व के व्यावहारिक उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व के जो है उपयोग होते हैं, तो उसके व्यावहारिक उदाहरण। तो नंबर 1 है, कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर को गिर जाते हैं। तो इसका कारण है कि यात्रियों के शरीर का निचला भाग कार या रेलगाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप यात्री के शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर को धक्का लगता है और यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर को गिर जाते हैं। ये नंबर 2 है, हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है।
तो इसका कारण यह है कि जब हम हथौड़ों को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन हथौड़ा जड़त्व के कारण गतिशील ही बना रहना चाहता है, जिसके फलस्वरूप वह नीचे आकर हत्थे में फंस जाता है। फिर है नंबर 3, मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो समान वेग से चलती हुई जो बस है, जब एकाएक किसी मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्रियों के सिर मोड़ की दिशा के विपरीत मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि गति अवस्था में यात्री केवल अपनी चाल को ही नहीं बल्कि दिशा को भी पूर्ववत बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। नंबर 4 है, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो यदि एक गिलास को एक हल्के गत्ते के टुकड़े जैसे ताश का पत्ता है इसे ढक दें और उस पर एक सिक्का रख दें, तो गत्ते को अचानक तेज़ी से अंगुली से टकराकर हटा देने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में गत्ता और सिक्का दोनों विरामावस्था में होते हैं। जब गत्ते को क्षैतिज दिशा में अंगुली से हम तीव्रता से धक्का देते हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, और जबकि सिक्का जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। तो गत्ता जो होता है हट करके आगे बढ़ जाता है और सिक्का जो है वो गत्ता हटने के कारण गिलास में गिर जाता है। फिर है नंबर 5, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। तो इसका कारण यह है कि जब यात्री अचानक चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो उसके पैर तो ज़मीन के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलता रहता है, अतः यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर पड़ते हैं। यदि यात्री गाड़ी से उतरते समय थोड़ी दूर गाड़ी के साथ साथ दौड़ें तो वह गिरने से बच सकते हैं। फिर है नंबर 6, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका कारण है कि गाड़ी के अचानक रुकने पर गाड़ी के संपर्क में स्थित यात्रियों के शरीर का नीचे का भाग तो तुरंत ही विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन उनके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है। इसलिए यात्री जो होते हैं चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर जो है उसमें बैठे यात्री आगे की ओर को झुक जाते हैं। तो ये जड़त्व के जो है सब व्यावहारिक उदाहरण है, इनको आप कॉपी में नोट करिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।